नंदलाल देवड़ा। आपके अपने YouTube चैनल नंदलाल देवड़ा में आपका स्वागत है। आज अपन 9th और 10th क्लास का नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल। वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल ये कैसे ज्ञात करते हैं वो अपन आज इस टॉपिक में देखेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सर्कल होता है उसके अंदर कुछ डेफिनेशंस है, परिभाषाएं हैं, वो क्या है वो अपन देखते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वृत्त होता क्या है, सर्कल क्या होता है। सर्कल क्या होता है, एक ऐसे बिंदुओं का समूह होता है, ऐसे पॉइंट्स का ग्रुप होता है जो एक फिक्स पॉइंट से उनकी डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल। इस फिक्स बिंदु से ये जितने भी बिंदु हैं इन सब की दूरी क्या होगी, इक्वल। वो क्या कहलाता है, सर्कल। ठीक है, कहीं से भी आप दूरी मेजर कर लो, ये क्या होगी, फिक्स। और जो ये फिक्स दूरी होती है वो क्या कहलाती है, आपकी त्रिज्या, रेडियस। क्या कहलाती है, त्रिज्या, रेडियस। और ये जो बिंदुओं का गुच्छा होता है वो क्या कहलाता है, परिधि, है ना, सरकमफ्रेंस, परिधि। ये सर्कल हो गया कंप्लीट। और ये आपका क्या कहलाएगा, सेंटर। क्या कहलाएगा, केंद्र बिंदु। जो फिक्स बिंदु है वो क्या कहलाएगा, केंद्र, सेंटर। इस तरह से, ठीक है। ये कुछ डेफिनेशन है जो अपने बहुत काम आएगी। अब देखो, त्रिज्या सर्कल की डेफिनेशन होगी, त्रिज्या रेडियस की डेफिनेशन होगी, केंद्र की होगी जो फिक्स पॉइंट है। उसके बाद एक आता है आपकी जीवा, कोड, और एक डेफिनेशन आती है व्यास, डायमीटर। ये क्या होते हैं ये समझते हैं अपन, डायमीटर। देखो सपोज ये आपका एक सर्कल है, ठीक है। तो इस सरकमफ्रेंस के कोई दो पॉइंट को अपन ज्वाइन करते हैं और ये इसका सेंटर हो गया। कोई भी दो पॉइंट को यदि ज्वाइन करते हैं, कोई भी दो पॉइंट को यदि आप ज्वाइन करते हो, ठीक है, तो वो जो ये बनती है वो क्या कहलाती है, आपकी जीवा, कोड। क्या कहलाती है, जीवा, कोड। ठीक है। अब व्यास जीवा का ही एक स्टैंडर्ड रूप है, वो एस से ही जीवा है। व्यास, डायमीटर एक ऐसा जीवा या कोड है जो दो बिंदुओं को तो ज्वाइन करता है, बट पास कहां से हो रहा है, कहां से गुजर, कहां से रहा है, केंद्र से, सेंटर से। ठीक है ना, तो ये सेंटर पॉइंट है। यहां से कोई दो बिंदु ज्वाइन करे, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर से पास होना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, व्यास, डायामीटर। डायामीटर ये होता तो एक तरह के जीवा, अपन इसको जीवा भी कहेंगे क्योंकि जीवा की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटर के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करना, नहीं सॉरी, सरकमफ्रेंस के किसी दो पॉइंट को ज्वाइन करना। तो देख लो, दो पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, बस ये एक स्पेशल जीवा है जो कहां से पास हो रही है, सेंटर से। कहां से गुजर रही है, सेंटर से, केंद्र से गुजर रही है, इसलिए इसको व्यास का एक अलग नाम दे देंगे। क्या नाम दे देंगे, जीवा से एक अलग नाम दे देंगे, क्या दे देंगे, व्यास। अब देखो, ये अगर इसकी बात करूं और इसको इस तरह बढ़ा दूं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, और एक तरह का ये क्या है, व्यास भी है। क्या है, व्यास। तो जो आपका व्यास होता है, व्यास, डायमीटर, वो त्रिज्या का कितना गुना होता है, 2 गुना। ये आपको रिलेशन याद रखना है कि डायमीटर 2 इंटू रेडियस, D इक्वल टू 2R। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डायमीटर है वो त्रिज्या, रेडियस का जो व्यास है वो त्रिज्या का क्या होता है, दुगुना। डायमीटर रेडियस का क्या होता है, 2 टाइम्स, ठीक है। और अपन रेडियस की बात करें, रेडियस, तो रेडियस क्या हो जाएगा, D/2, D/2। तो त्रिज्या वो व्यास की क्या होती है, आधी। त्रिज्या व्यास की क्या होगी, आधी। रेडियस हाफ ऑफ डायमीटर। तो ये कुछ आपके डेफिनेशंस थी जो आपके बहुत काम आएगी, ये आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि परिधि क्या होती है, सरकमफ्रेंस क्या होता है और एरिया क्या होता है, वो अपन समझते हैं। तो ये जो डेफिनेशन है वो क्लियर होगी आपके कि रेडियस क्या होता है, व्यास क्या होता है, कोड क्या होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं सरकमफ्रेंस। सबसे पहले अपन समझते हैं सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस क्या होता है, फिर अपन एरिया समझेंगे। परिधि, जिसे परिधि भी बोलते हैं।
जैसे आप वर्ग और आयत में, रेक्टेंगल में वहां आप क्या पढ़ते हो, परिमाप। तो परिमाप ही क्या है, परिधि, दोनों एक ही बात है। ठीक है, वर्ग की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है। ठीक है, वर्ग की परिधि को अपन किससे डिनोट करेंगे, सी से, ये ध्यान रखना। तो ये आपकी वर्ग है, ये इसकी परिधि होगी, ये वर्ग है। अब इसकी परिधि ज्ञात करते हैं। परिधि होती क्या है, बेसिकली परिधि होती है, जैसे आप यहां हो, है एक पॉइंट पर हो, यहां से आप यहां इसके चारों ओर एक चक्कर लगा रहे हो, कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहे हो, वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन क्या, तो जो आपने डिस्टेंस कवर की एक रिवॉल्यूशन में, वही आपकी क्या कहलाती है, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि। ठीक है ना, तो ये आप इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना। यहां पर क्या होता है, वर्ग की परिधि, वर्ग की परिधि एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन, कवर इन वन रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये आप तो एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होगा, वर्ग की परिधि, डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, अब सरकमफ्रेंस ऑफ द वर्ग की परिधि होती क्या, उसका सूत्र क्या होता है वो आपको मैं बताता हूं। वर्ग की परिधि जिसे किससे डिनोट करेंगे, सी से। सरकमफ्रेंस ऑफ, पेरीमीटर भी बोल सकते हैं, मैंने बोल दिया आपको, ऑफ सर्कल क्या होगा, 2 पाई आर। तो सी बराबर क्या आ गया, 2 पाई आर। ये आपको ध्यान रखना है। जहां पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई क्या हो जाएगा, 22/7 या और 3.14। ये एक इरेशनल नंबर है, ये परिमेय संख्या है, इसकी वैल्यू क्या होती है, 22/7 और 3.14। और आर क्या होगा, यहां पर रेडियस, त्रिज्या रेडियस। ठीक है, ये क्लियर हो गया आपके। तो इस तरह से होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट बात यहां पर एक ये भी ध्यान रखनी है कि वर्ग की परिधि एक चक्कर में तय की गई दूरी, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, डिस्टेंस कवर इन वन रिवॉल्यूशन। क्वेश्चन आते हैं इसके अच्छे। ठीक, नेक्स्ट अपन लेते हैं, ये तो वर्ग की परिधि हो गई। अब अपन ले रहे अर्धवर्ग की परिधि। अर्धवर्ग की परिधि क्या होती है वो अपन देखते हैं। अर्धवर्ग की परिधि circumference of सेमी सर्कल क्या होती है वो देखते हैं। ये सेमी सर्कल आ गया आपका इस तरह से। ठीक है, ये सेंटर आर, इसको कट कर दिया, कट करते हैं ये पॉइंट आउट। तो यहां से यहां आप घूमे, ठीक है, तो आपने कवर कितने, देखो यहां से एक तरह से ये इसको मैंने कट किया, तो यहां से यहां आप घूमे हो। ठीक है ना, तो आपने डिस्टेंस कितनी कवर की है, 2 पाई आर का हाफ, तो 2 पाई आर का हाफ कितना हो जाएगा, पाई आर। ठीक, उसके बाद आप यहां से यहां तक भी आए हो और यहां से यहां तक भी आए हो, तो ये डिस्टेंस कितनी है, आर, रेडियस है, त्रिज्या है, और ये भी रेडियस त्रिज्या कितनी है, आर। तो यहां से यहां तक आर और यहां से यहां तक आर, तो आपने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर दी, पाई आर प्लस 2r। तो ये आपका क्या हो गया, सी, वर्ग की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल। तो पाई आर कैसा आया, 2 पाई आर का हाफ, आधा, तो 2 पाई आर में 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कैंसिल, केवल क्या बचेगा, पाई आर। ठीक है, और फिर प्लस 2r कैसा आया कि भाई यहां से यहां तक हाफ हो गया। ठीक है, बट आप फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी तो कवर कर रहे हो ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है, r, और ये डिस्टेंस भी कितनी है, r। तो r प्लस r कितना हो गया, 2r। तो इस तरह से अर्धवर्ग की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सेमी सर्कल कितना होगा, पाई r प्लस 2r।
तो ये परिधि सरकमफ्रेंस है वो इस तरह से क्लियर होती है। आप अच्छे से नोट कर लो, ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट अपन देखते हैं एरिया ऑफ सर्कल, वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है वो अपन चेक कर रहे हैं। क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, जैसे ए से डिनोट करेंगे, ये आपकी त्रिज्या है आर, रेडियस आर, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ये आपका सीधा सीधा फॉर्मूला है, ध्यान में रख लेना। अब क्षेत्रफल क्या होता है कि ये जो सर्कल बना हुआ है वो इस व्हाइट बोर्ड का कितना क्षेत्र घेर रहा है, कितना एरिया कवर कर रहा है, वही क्या कहलाता है, वृत्त का क्षेत्रफल। इतना एरिया कवर कर रहा है, इसका सूत्र क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू क्या होगी, 22/7 और 3.14, और आर का मतलब क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या। अगर अर्धवृत्त में बात करें आप सेमी सर्कल में, तो यहां पे कोई एरिया आधा हाफ हो जाएगा, एरिया पाई आर 1/2 इंटू पाई आर स्क्वायर, ए इज इक्वल टू, ये किसका आएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, सर्कमफेरेंस ऑफ, सॉरी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल, ठीक है। ये इसी तरह हाफ हो जाएगा, वहां पर 2r करने की जरूरत नहीं है। तो एरिया जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ये अर्धवृत्त का होता है। तो इस तरह से ये जो क्षेत्रफल वाला है, सर्कमफ्रेंस बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया आपको। अब एक वर्ग और आता है आपके कॉन्सेंट्रिक सर्कल, वो क्या होता है वो अपन समझते हैं। एरिया बिटवीन कॉन्सेंट्रिक सर्कल, सेकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, वो किस तरह से निकालेंगे वो अपन देखते हैं अपन, ठीक है। दो सेकेंद्रीय वृत्तों के बीच का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल ना, एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सेकेंद्रीय कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, दो ऐसे सर्कल वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, सेंटर पॉइंट एक ही हो, यही एक ही सेंटर पॉइंट है और दो वृत्त है इस तरह से, ठीक है। तो इनके बीच का एरिया ये आपको फाइंड आउट करना है, ये वाला भाग, तो ये वाला भाग कैसे फाइंड आउट करोगे, एरिया, ठीक है, सेंटर यहां अच्छा लगता है। तो ये आपने डिस्टेंस बाहर वाले की मान ली r1 रेडियस और अंदर वाले की मान ली r2। तो आप जब बाहर वाले का एरिया निकालोगे r1 से, ये कंप्लीट एरिया आएगा। उस एरिया में ये वाला भाग काउंट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, उसमें तो हो रहा है बट अपने लिए ये काम का है क्या, नहीं है। तो ये काम का नहीं है तो इसको अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाएंगे तो बाहर वाले के क्षेत्रफल में से अंदर वाले का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। एरिया ऑफ आउटर रीजन माइनस एरिया ऑफ इनर रीजन, उसका क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा। तो ये वाला भाग बचेगा नहीं बचेगा, वही अपन से पूछा है। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 का स्क्वायर, ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो बाहर वाले में से अंदर वाले का माइनस कर दिया तो ये वाला क्षेत्रफल बच जाएगा। अब इसमें बात करें तो कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। एक ये क्षेत्रफल लेकर इसको मॉडिफाई भी करते हैं किस तरह से, पाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो क्या होता है a प्लस बी, a माइनस बी, तो r1 प्लस r2
R1 माइनस R2, कई इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट वो क्या है? फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है कि एक चक्कर में तय की गई दूरी किसके बराबर होएगा? एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होएगा? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, है ना। डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक, ये तो फर्स्ट पॉइंट होगा। एक बार एक और पूछा जाता है चक्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो चक्रों की संख्या क्या होता है मैं बता देता हूं। कुल तय दूरी अपॉन एक चक्कर में तय दूरी, तो एक चक्कर में तय दूरी का मतलब क्या हो गया? वृत्त की परिधि, है, ठीक। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस कवर इन वन रिवोल्यूशन, या सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ये है फॉर्मूले दो इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि इसमें क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। ये फॉर्मूला जो थ्योरी पोर्शन था वो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो शायद उनका जो मैंने टॉपिक पिछले पढ़ाए हैं वो उनके मिस हो गए होंगे, तो इसलिए मैंने अपने इस चैनल में एक प्लेलिस्ट में आपके लिए क्लास 9th एंड 10th और क्लास 12th दो प्लेलिस्ट बनाई है। अगर आप जिस क्लास से रिलेटेड आपका वीडियो है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो सर्च कर सकते हैं। जब आप चैनल पे जाओगे तो एक होम में आएगा नाम, उसके बाद वीडियो, और वीडियो के पास ही प्लेलिस्ट लिखा हुआ रहेगा। अगर आप उसमें जाओगे तो आपका जो क्लास का सेक्शन है वो आप उसमें देख लो और उसमें आपको वीडियो मिल जाएंगे, ताकि जो आपके पुराने वीडियो मिस हो रखे हैं वो आप उनको देख सको। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब अपन आगे क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन की ओर कि क्वेश्चन किस तरह से होंगे इसके, ठीक है। जैसे एक ध्यान रखना, जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो परिधि होती है वो क्या होती है 2πr, तो पाई इंटू 2r लिख सकता हूं मैं इसको, एक ही बात है। और 2r का मतलब क्या होता है? d, डायमीटर क्या होता है? d। तो सर्कमफ्रेंस का अपन एक ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, पाई इंटू डी। तो अपना क्वेश्चन आता है सबसे पहले, जैसे सपोज आपको दे दिया रेडियस r बराबर दे दिया 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त है, एक सर्कल है जिसकी रेडियस, वृत्त की त्रिज्या दे दी 7 सेंटीमीटर। अब उसकी आपको वृत्त की परिधि पूछिए कि वृत्त की परिधि क्या होगी तथा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। फाइंड आउट सर्कमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल इफ रेडियस ऑफ सर्कल इज 7 सेंटीमीटर। यदि वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि तथा वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। यह आपका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन लिख लेना आप, मैंने बोला था। तो सबसे पहले अपन फाइंड आउट करें वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? C इज इक्वल टू 2πr। C 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या लिखेंगे 22 इंटू अपॉन 7 इंटू r की वैल्यू कितनी है 7, 7 से 7 कैंसिल, तो C सर्कमफ्रेंस कितना आ जाएगा 2 इंटू 22, तो कितना हो गया 44 सेंटीमीटर।
या यूनिट ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर आएगी। नेक्स्ट अपन एक तो ये वर्ग की परिधि ज्ञात कर ली। नेक्स्ट आपसे पूछा वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या आएगा? वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा? ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ए बराबर 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 7। 7 का स्क्वायर मतलब 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, तो 22 इंटू 7 तो कितना हो गया? 154। अब यहाँ ध्यान रखना, यहाँ सेंटीमीटर है तो जब एरिया आएगा वो किस में आएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप क्वेश्चन में यूनिट नहीं लगाते हो ये तो मार्क्स कटने के चांस होते हैं, ध्यान रख लेना ये, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। सपोज आपको डायमीटर दे दिया, इस बार क्या दे दिया? डायमीटर, वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, व्यास दे दिया आपको सपोज कितना दे? 20 सेंटीमीटर, चलो 20 सेंटीमीटर दे दिया, ठीक है। अब डायमीटर दिया है। अब क्वेश्चन क्या है आपका? यदि वृत्त का व्यास 20 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। If the diameter of circle is 20 centimeter, then find out circumference and area of a circle। ठीक है, तो अपन वही आपको डायमीटर दिया है और अपन फॉर्मूले में बात करें तो किसकी जरूरत है? रिक्वायरमेंट है रेडियस, त्रिज्या की जरूरत है। तो डायमीटर है वो त्रिज्या, त्रिज्या कैसे निकलेगी? डायमीटर वो त्रिज्या का क्या होता है? दुगुना। d इज इक्वल टू क्या होता है? 2r, तो r क्या होता है? d अपॉन t, d अपॉन 2, तो 20 अपॉन 2 कितना हो गया? 10। जो रेडियस त्रिज्या है, जो रेडियस त्रिज्या आई है, ठीक है ना, वो आपकी कितनी आ गई है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो नेक्स्ट यही अब बात करते हैं फर्स्ट भी, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होगा? c इज इक्वल टू 2 पाई r, 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 10। देखो कट नहीं रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप तो मल्टीप्लाई कर दो, 440/7 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कट रहा तो नहीं कट रहा, टेंशन नहीं लेते। बी, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया एरिया ऑफ सर्कल, वो किस तरह से फाइंड आउट होगा? ए बराबर पाई आर स्क्वायर, 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है? 10, 10 इंटू 10 तो कितना हो गया? 2200/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जब कोई क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह से सोल्व होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, अच्छे से इस टॉपिक को आज अपन कवर अप करते हैं ताकि कोई आपके डाउट ना रहे। अभी देखो मैंने रेडियस, डायमीटर देखे, आपसे वृत्त की परिधि और आपसे मैंने फाइंड आउट करवा ली, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका इस तरह से ले रहा हूं जिसमें सरकमफ्रेंस दे देगा और अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। तो उस समय एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे वो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन दे दिया है कि वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 132 मीटर। आपके पास क्वेश्चन है वृत्त की परिधि 132 मीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इफ सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 132 मीटर देन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ ए सर्कल। तो अब सर्कल की रेडियस कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। तो आपको गिवन क्या है? सरकमफ्रेंस, वृत्त का, वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, ठीक है, कितनी दे रखी है? 132 मीटर गिवन नहीं है, ठीक है। और वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r इज इक्वल टू 132 आ गया। और आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? रेडियस r की वैल्यू निकालनी है, त्रिज्या, तो वो अपन याद करते हैं, सारी वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू r 132, तो r बराबर क्या आ गया? 132 इंटू 7/2 इंटू 22, 2 इंटू 22। अगर अपन बात करें 22 से तो ये कितने टाइम्स डिवाइड हो रहा है? 6 टाइम। कितने टाइम? 6।
और ये 3, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 3 इंटू 7, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया 21 मीटर। और r क्या होता है, वर्ग की त्रिज्या, रेडियस ऑफ ए सर्कल, जो कि कितनी आ गई 21 सेंटीमीटर। कैसे फाइंड आउट की, जो आपको दिया हुआ था उस वो मैंने वैल्यू पुट की। वर्ग की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ एरिया दिया हुआ था 132, होता क्या है 2 पाई r इज इक्वल टू 132 पुट कर दिया मैंने, और जो वैल्यू है 2 की वैल्यू 2, पाई की 22/7 और r एज इट इज और 132। r की वैल्यू फाइंड आउट करनी है त्रिज्या, तो इसमें जो मल्टीप्लाई है वो डिवाइड में, जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई। इस तरह से अपना क्वेश्चन सोल्व होगा। तो आगे होगा, आपको यदि इस तरह का क्वेश्चन दे तो आप इजीली कर लोगे। एक और करवाता हूं इसका, ठीक है, एक और करवाता हूं। जैसे सी दे दिया 176 सेंटीमीटर, 176 सेंटीमीटर जो सरकमफ्रेंस है। इफ द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 176 सेंटीमीटर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस, रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यदि वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो अपन ज्ञात करते हैं, तो वृत्त की परिधि 176 सेंटीमीटर, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, और होता क्या है 2 पाई r बराबर 176, 2 इंटू 22/7 इंटू r 176, r के साथ r की वैल्यू फाइंड आउट करनी, तो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में, जो मल्टीप्लाई में वो 176 इंटू 7/2 इंटू 22, तो r इज इक्वल टू 176 इंटू 7/44, तो r 44 हो गया है ना। तो अब इससे डिवाइड करें तो ये कितने टाइम्स होगा 4 टाइम्स, तो 4 इंटू 7, तो r कितना आ गया अपना 28, ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर। तो इस तरह से अगर आपको सरकमफ्रेंस दे तो आपके क्वेश्चन सोल्व होते हैं, ठीक है। तो वर्ग की परिधि देके आपसे रेडियस पूछे तो आपने किस तरह से ज्ञात करते हैं आपको पता चल गया होगा। अब अपन क्वेश्चन देखते हैं, जब वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है त्रिज्या कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया सपोज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इफ द एरिया ऑफ ए सर्कल इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ रेडियस। त्रिज्या का मान ज्ञात करना है जब वर्ग का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, कितना दिया हुआ 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, होता है क्या पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू 154। वैल्यू पुट कर दो, यही वैल्यू है 154, तो r स्क्वायर बराबर कितना हो गया 154 इंटू 7/22, तो 22 का डिवाइड कितना आ जाएगा 7, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 7, तो r बराबर कितना आएगा रूट, स्क्वायर उधर जाएगा रूट 49, और 49 का रूट कितना होता है 7 सेंटीमीटर। रेडियस किस तरह से कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर। अब अपन चक्रों वाले क्वेश्चन देखते हैं, रिवॉल्यूशन वाले। क्या दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन कि 100 चक्कर में एक स्कूटर का पहिया 88 मीटर की दूरी तय करता है। द व्हील ऑफ स्कूटर कवर्ड 88 मीटर डिस्टेंस इन 100 रिवॉल्यूशन, ठीक है। इस पहिए की त्रिज्या ज्ञात करो, फाइंड द रेडियस ऑफ व्हील। अब देखो मैंने आपको बताया था कि रिवॉल्यूशन में सीधा कंसेप्ट ये ध्यान रखना, देखो त्रिज्या तो या तो अभी मैंने जस्ट बताई है, या तो सरकमफ्रेंस से निकलती है, या एरिया से, या परिधि से, या क्षेत्रफल से। तो चक्कर आते क्या आता है परिधि दिमाग में, ठीक है। और परिधि का मतलब क्या होता है एक रिवॉल्यूशन में तय दूरी। तो यहाँ 100 में दे रखा है, तो 100 से अपन क्या निकाल लें 1 में, ठीक है। जो 100 रिवॉल्यूशन है, 100 चक्कर में तय दूरी, 100 चक्कर में तय दूरी 88 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस कवर इन 100 रिवॉल्यूशन 88 मीटर, ठीक है ना। तो अब अपन को याद रखना एक चक्कर में तय दूरी, तो क्या होगा डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन
1 रिवॉल्यूशन। तो कितना आ जाएगा 100 अपॉन 88 अपॉन 100 मीटर। अब देखो डिवाइड जा नहीं रहा तो अपन क्या करते हैं, जो 88 मीटर है उसको अपन किस में कन्वर्ट करते हैं, सेंटीमीटर में। तो मीटर को जब सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। तो क्या आ जाएगा 88 इंटू 100 अपॉन 100। 100 से 100 कैंसिल, ये किस में कवर हो गया, सेंटीमीटर में। तो 88 सेंटीमीटर। तो ये आपके पास आ चुका है कि 100 चक्कर में वो कितनी दूरी तय करता है, 88 मीटर। और एक चक्कर में कितनी दूरी तय कर रहा है, 1 रिवॉल्यूशन में 88 अपॉन 100 मीटर। मीटर में को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं सेंटीमीटर में, तो क्या आ जाएगा 88 इंटू 100 और अपॉन 100 ही है। तो वो आंसर है वो किसमें है, सेंटीमीटर में। जो एक चक्कर में तय दूरी होती है वो अपना क्या होता है भाई, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन क्या होता है, सरकमफ्रेंस, परिधि, वर्त की परिधि, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि बराबर एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या होगा 2 पाई आर। अच्छा, आर क्या होती है, रेडियस। और ये कितना है, कितना 88, 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू आर 88। आर बराबर क्या हो गया 88 इंटू 7 है ना, और 2 इंटू 22। तो आर बराबर क्या हो गया 88 इंटू 7 अपॉन 44, 2 टाइम्स। तो कितना हो गया 2 इंटू 7, 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। जो पहिए की त्रिज्या होगी वो कितनी होगी आपके, 14 सेंटीमीटर। ये आपको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से कभी भी क्वेश्चन आए आपसे, जब त्रिज्या पूछे व्हील की, तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि एक चक्कर में तय दूरी निकालनी है। ठीक है ना, जैसे ही आप एक चक्कर में तय दूरी निकाल दोगे वो किसके इक्वल हो जाएगी, वृत्त की परिधि के, और फिर इक्वल करके आप त्रिज्या फाइंड आउट कर दो। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन अपन देखते हैं क्या अपना, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं अब अपन। एक मोटरसाइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है और ये 66 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से गति कर रहा है। तो 1 मिनट में कितने चक्कर लगाएगा। द रेडियस ऑफ ए व्हील ऑफ मोटरसाइकिल इज 35 सेंटीमीटर। इट इज मूविंग विद स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर मिनट। देखो, जो टोटल चक्रों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालने को किसमें निकालने, 1 मिनट में। ठीक है ना, तो अपन देखो टोटल, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला क्या लिखा था, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन 1 रिवॉल्यूशन में तय डिस्टेंस, है ना। चक्रों की संख्या बराबर कुल तय दूरी अपॉन एक चक्कर में तय दूरी या वृत्त की परिधि, सूत्र लिखा था। तो अब चक्रों की संख्या किसमें निकालनी है, 1 मिनट में। तो अपन को कुल दूरी भी किसमें निकालनी है कि वो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। ठीक है ना, तो अपन देखते हैं यहां पर क्या बात कर रहा है। तो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो पहिए की त्रिज्या बराबर कितनी है, 35 सेंटीमीटर। तो इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर दो, अच्छा रहेगा, ज्यादा बेटर रहेगा। तो 35 अपॉन 100, 0.35 मीटर, है ना। रेडियस ऑफ व्हील, रेडियस ऑफ व्हील। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो नंबर निकालना है तो परिधि निकालनी पड़ेगी, सरकमफ्रेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरकमफ्रेंस क्या होता है, एक चक्कर में तय दूरी है, डिस्टेंस कवर इन 1 रिवॉल्यूशन, वृत्त की परिधि, पहिए की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील क्या आएगा 2 पाई आर, 2 इंटू 22/7 इंटू 0.35। तो अगर अपन यहां से देखें तो क्या आएगा 100, ये कितने टाइम, 5 टाइम्स, 44 इंटू 5/100 कितना हो गया 220/100,
2.2 मीटर, मीटर में रखा ना 0.35, तो ये भी किस में आएगा? मीटर में। ये तो क्या आ गया? एक पहिए की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील अर्थात एक चक्कर में तय दूरी, डिस्टेंस कवरिंग 1 रिवॉल्यूशन। अब देखो 1 मिनट में वो कितनी देर कर रहा है? स्पीड क्या दे रखी है? चाल क्या है? स्पीड क्या है? स्पीड 66 किलोमीटर पर आवर। देखो अब बस यहां आप समझ लोगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा कि वो 66 किलोमीटर कितने में जा रहा है? 1 घंटे में। 1 घंटा अर्थात 60 मिनट। तो 60 मिनट में वो कितनी दूरी तय कर रहा है? 66 किलोमीटर। यही हुआ ना, 1 घंटा 60 मिनट में तय दूरी कितनी है? 66 किलोमीटर। तो इसको भी मिनट में कन्वर्ट करो तो किससे गुना करना पड़ेगा? 1000 से। 66 इंटू 1000 है ना। तो 1 घंटा 1 आवर या 60 मिनट कवर डिस्टेंस ये किस में आ गया? मीटर में। तो ये 60 है तो अपने को कितना देखना है? 1 मिनट में तय दूरी। 1 मिनट में तय दूरी, क्योंकि चक्रों की संख्या किस में निकालनी है? 1 मिनट में। 1 मिनट में तय दूरी, तो डिस्टेंस कवर इन 1 मिनट। 1 मिनट अपॉन 60 11, तो कितना आ गया? 1100। कितना आ गया? 1100 मीटर। और यहाँ 2.2 मीटर और यहाँ 1100 मीटर। तो देखो मैं आपको वापस एक बार अच्छे से समझा देता हूँ क्या चीज है क्या नहीं है। आपको क्या दिया? व्हील दिया, त्रिज्या दी है। त्रिज्या से आपने क्या निकाला? वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि क्यों निकाली है? क्योंकि आपको चक्रों की संख्या याद करनी है, टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए एक तो आपको चाहिए कि टोटल डिस्टेंस। तो एक टोटल डिस्टेंस ये आपने फाइंड कर ली, वो भी 1 मिनट में पूछा है। तो स्पीड कितनी दी है? 66 किलोमीटर पर आवर। तो 66 मिनट पर 1 घंटे में वो कितनी दूरी तय करता है? 66 किलोमीटर अर्थात 60 मिनट में तय दूरी। तो 1 मिनट में कितनी होगी? 66 इंटू 100। ये 1000 मैंने क्यों किया? क्योंकि किलोमीटर को मैंने किस में कन्वर्ट किया है? मीटर में। किस में बदला है? मीटर में। अपॉन 60, तो 1100 मीटर आ चुकी है। ये टोटल डिस्टेंस आई है, दूरी आई है जो 1 मिनट में तय कर रहा है। और एक चक्कर में वो कितनी कर रहा है? वो कैसे निकालेंगे? वृत्त की परिधि की हेल्प से, इस तरह से 2 पाई r से। तो टोटल नंबर ऑफ चक्रों की संख्या क्या सूत्र बताया था मैंने आपको? टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट है ना। क्या आएगा? कुल दूरी 1 मिनट में टोटल डिस्टेंस अपॉन वृत्त की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ, या वृत्त क्या आ जाएगा? पहिए है ना, पहिए की परिधि सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। ये क्यों लिखा मैंने? ठीक है, एक चक्कर में तय दूरी लिखाई थी आपने, बोल तो मैंने वहां ये भी तो लिखाई थी। एक चक्कर में तय दूरी किसके बराबर होती है? वृत्त की परिधि के बराबर। फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा दिया। तो कुल दूरी 1 मिनट में कितनी आ रही है? 1100। कितनी आ रही है? 1100। और अपॉन में कितना है? 2.2। तो पॉइंट हटाओगे तो ऊपर कितना आएगा? 10। कितना आएगा? 10। और इसका भाग दोगे तो कितना आएगा? 50। तो आपके पास कितना आ गया? 50 इंटू 10, तो कितना आ गया? 500। कितना आ गया? 500। तो अतः टोटल जो चक्रों की संख्या होगी वो 1 मिनट में वो कितनी होगी? 500 चक्कर। कितनी होगी? 500 चक्कर। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट अब अपन देखते हैं सेकेंडरी वृत्त का एक क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रिक सर्कल का। तो ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे रखे हैं आपको इस तरह से। जो आउटर सर्कल है बाहरी, उसकी रेडियस दे दी आपको 4 सेंटीमीटर, और जो इनर है उसकी रेडियस दे दी आपको 3 सेंटीमीटर। अब जो इसका बाउंडेड एरिया है, जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है दोनों से, वो क्षेत्रफल आपसे पूछा है कि कितना होएगा। ये छायांकित भाग, शेडो एरिया फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से होगा? ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, सेकेंडरी वृत्त है, तो इनका केंद्र क्या है? एक ही। तो एरिया ऑफ
मैंने बताया था आपको ये शेडो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होएगा। R1 आपको कितना दे दिया है 4 सेंटीमीटर और R2 कितना दे दिया है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ शेडो रीजन, क्या होएगा आउटर का बाहरी वृत्त का क्षेत्रफल माइनस अंदरी वृत्त का, है ना, इनर का माइनस, तभी तो ये बार ये बचेगा केवल आपके पास। तो क्या होएगा पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। यहां पर बात करें तो क्या कॉमन आ गया पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, R1 प्लस R2, R1 माइनस R2। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई की वैल्यू क्या होगी 22/7, R1 की क्या है 4 और R2 की क्या है 3, 4 माइनस 3। तो क्या आया 22/7 इंटू 7 इंटू 1, 7 से 7 कैंसिल, क्या बचा 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है क्षेत्रफल है तो वो किस में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से जो आपके क्वेश्चन थे वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के, सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ ए सर्कल, वो इस लेक्चर में कवर होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन सेक्टर के वगैरह के क्वेश्चन देखेंगे कि वो किस तरह से होते हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि मेरे द्वारा समझाया गया लेक्चर आज आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अभी आप मेरे चैनल पे नए हो और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।